Guys, welcome back to the channel. This is your online tutor here, and today we are talking about how to prep math exam. तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, कल तुम्हारा मैथ का एग्जाम है ना, तभी तो तुम ये वाला वीडियो देख रहे हो। लेकिन देखो, अगली बार से ऐसा कोई भी वीडियो आपके पास आए तो वो आप मैथ के एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देखा करें। ऐसा वीडियो आप तब देखा करिए जब आपका एग्जाम आपको पता चल गया हो कि आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो जब आप पूरे ईयर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से ये आपकी माइंड में माइंड सेट क्लियर होता है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है और आपने पढ़ा भी होता है, तो इस वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप अगर पूरे ईयर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो यू नो कि आज के दिन क्या करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं भी ऐसी हूँ, कि लास्ट डे जागते हैं कि भाई अब पढ़ना है, अब मेरा एग्ज़ाम है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि एकदम चुटकी में अच्छा रिजल्ट आ जाए, यानी कि लास्ट डे पढ़कर अच्छे नंबर आ जाए। देखो, मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देती हूँ, बिकॉज जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो अगर आपने कर ली तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मैं इतना नहीं कहूँगी, मतलब जैसे जो वीडियोस पे लिखा होता है 90+ गॉट, ठीक है, आई प्रिपेयर लाइक दिस देन आई गॉट 90+, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाली हूँ, ना मैं कह रही हूँ। पर जो मेथड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेथड बिल्कुल सच में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जब आपको पता चलता है ना कि आपका अगले दिन मैथ का एग्जाम है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस शीट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में कितना है, कितना आने वाला है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेती हूँ कि आपके 5 चैप्टर आने वाले हैं और आपको वो आधे आधे आते हैं, मतलब पूरी ईयर में आपने उस चैप्टर को इतना फोकस नहीं किया है, सिर्फ आधा आधा किया है और आपसे नहीं हुआ, आपने रख दिया। या फिर आपने सोचा कि मैथ पे हम बाद में फोकस करेंगे और वो बात कभी आई नहीं, इन लास्ट आपके एग्जाम आ गए हैं। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था। मेरे अभी भी देरी नहीं हुई है, एनुअल एग्जाम मार्च में होते हैं और अभी आपके या तो प्री बोर्ड होंगे या फिर यूनिट टेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छी बात है ये चार्ट शीट को फॉलो करना। अगर आपने इस चार्ट शीट को फॉलो कर लिया देन यू विल वेरी 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 प्रिटी गुड टू डू योर एग्जाम वेरी वेल। तो सबसे पहले इस चार्ट शीट के अंदर लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट देन व्हाट टू डू यानी सिलेबस लिखना है। जैसे कि मैंने बोला कि आप मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 5 चैप्टर आने वाले हैं और उस 5 चैप्टर में आपका आपने लिख लिया, जो भी चैप्टर के नेम है, सेट हो गया, सीरीज हो गया आपका, और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, वो आपने सब लिख लिए। और उसके बाद आपने लिखा, नीचे आपको लिखना होता है जैसे फॉर्मूले हैं उसके, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक हो सकता है, ये वाला थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकते, तो आप वो सारी चीज़ें उस पेपर पे लिख लीजिए, ताकि आपका एक माइंड आपका प्रिपेयर हो जाए कि हाँ, आपको इस दिन ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये सारी चीज़ें लिखने के फ़ायदे हैं, जैसे हम एकदम पता चलता है कि हमारा कल एग्जाम है और हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है पूरी ईयर, तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा से हड़बड़ाहट में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता। हम नोटबुक खोलेंगे, क्या करना है वो खोलेंगे, लेकिन हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे पास एक पेपर रेडी होगा कि मुझे क्या क्या करना है, जैसे कि मुझे ये वाला चैप्टर करना है, ये चीज़ करनी है, फिर फॉर्मूले पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर और क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर मुझे अपना कवर अप करना है, देन रिवाइज, देन आई एम गुड टू गो। तो ये चीज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है कि आपको ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी नहीं आते, बेकार भी नहीं आते। मतलब अगर आपको उस चैप्टर में से क्वेश्चन दिया जाए तो आधा आप कर लेंगे, तो उस चैप्टर को आपको खोलना है। एक ऐसा होता है अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, या ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये तो ज़रूर आएगा। तो उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा आप निशान बना लीजिए, उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है। तो जैसे कि अभी मेरा परसों ही एग्जाम हुआ है मैथ्स का, तो उससे पहले मैं भी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जो मैंने टेक्निक अपनाई ना, मेरा एग्जाम एकदम अच्छा गया है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पेज पर वही टू डू लिस्ट बनाई, उसके बाद में मैंने चैप्टर्स को पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। देखो, अब ये जो काम है ना, वो आप अपने नज़रिए से करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो चैप्टर आपको देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर ज़्यादा नंबर का है, ये चैप्टर थोड़ा सा कम नंबर का है और ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई चैप्टर लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप इस टाइम पे उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेन चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आप कुछ ना करने से अच्छा है बहुत कुछ कर जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं कुछ अच्छा ज़्यादा करने के लिए। तो कुछ ऐसे चैप्टर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हों, जो आपको लगता हो कि ये ज़रूर आएगा, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब मैंने दो दो चैप्टर्स के पैर बनाए कि इतने, ये वाला जो चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर मैंने ले लिए जो कि मेरे को ऐसे लगते थे कि हार्ड है मेरे लिए, इनमें मैं थोड़ा-सा अटक जाऊँगी, तो वो चैप्टर्स मैंने सबसे पहले करे, ठीक है? उस टाइम पे मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? ईज़ी क्वेश्चन से, ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर हम स्टार्टिंग ही हार्ड क्वेश्चन से कर लेंगे, तो फिर लगेगा अरे यार, मेरे से तो हो भी नहीं रहा, मैं नहीं पढ़ रही, या ये सब। तो हम अगर ईज़ी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे, तो इट विल वेरी, वेरी, वेरी नाइस स्टार्ट टू प्रेप। और अगर आप इस सब चीज़ों को करने के बाद आपने टू डू लिस्ट बना ली, आपने क्वेश्चन चैप्टर्स कर लिया कि आपको ये वाला चैप्टर करना है, आपने उसमें क्वेश्चन सर्च कर लिए कि मतलब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, बस उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करनी है। लेकिन अभी भी आप अटक सकते हो, तो जब आपकी टू डू लिस्ट प्रिपेयर हो जाए तो आपको एक और प्रिपेयर करनी होगी, वो होगा आपका फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बनाना तो आपको पूरी ईयर अगर आपने पढ़ाई करी हो तभी शुरू करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपका जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले आप
जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं चैप्टर फर्स्ट प्रिपेयर कर रही हूँ अपना कल के एग्जाम के लिए। तो जैसे मैंने चैप्टर ओपन किया, उसमें सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इसमें कितने फॉर्मूले हैं, किस किस तरीके से ये लग रहे हैं, क्या क्या कहाँ पर लग रहा है। तो जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिया, दूसरे मतलब एक पेज पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख लिए। फिर उन सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को लिया और उस पर अप्लाई करने का तरीका सीखा कि ये वाला फॉर्मूला किस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो ईच एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ईच एक्सरसाइज लेंगे, उसमें से ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल संभव नहीं है। तो अब आप सिर्फ फॉर्मूला देखो कि ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है और ये वाले फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपको एक शेप बनानी है। फॉर एग्जांपल उसमें आपको दिया जा रहा है कि आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो आप उस सिलेंडर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, उसकी हाइट, उसकी ब्रीथ कितनी है या जो भी है वो सब आप उसमें मेंशन करेंगे और फिर सारी चीज़ें लिखेंगे, देन फॉर्मूला लगाकर आप उसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज़ें जो पूछी जा रही है और उस पूछी जाने वाली चीज़ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मुझे फॉर्मूला कैसे याद आएगा, तो कैसे याद हम रखें फॉर्मूला को। इतने सारे फॉर्मूला होते हैं, इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, मैं तो फॉर्मूला भूल जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। सिंपल एंड बेसिक ट्रिक। आप जब अपनी एक शीट पे फॉर्मूला रख लेंगे, मतलब जितने भी चैप्टर में फॉर्मूले वो रख लेंगी, उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे, तो उसके बाद में आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे कर लेना चाहिए, तो आप उस टाइम पे फॉर्मूला नोटबुक से नहीं, आप खुद से सोचेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होता है तो दूसरी बार, तीसरी बार आप तब तक कोशिश करेंगे जब तक नहीं हो जाता। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अपने आप को एक रेस्ट या रिवॉर्ड देना है। रेस्ट जिसमें आप अपना मोबाइल चला सकते हैं, थोड़ा सा लेट सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा घूम के आ सकते हैं। और अगर आपने कुछ एकदम इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आपने कंप्लीट किया है, तो आप खुद को रिवार्ड दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 घंटे के लिए कुछ मज़े कर सकती हैं या फिर अपने आप को सरप्राइज़ दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जब सरप्राइज़ देते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, तो हमारा माइंड, हमारा मन उस चीज़ को करने के लिए रेडी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस। फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हो और क्वेश्चन में अटकने के बाद आपका माइंड आपको बोल रहा है कि यार ये तो मेरे से हो नहीं रहा, एक तरफ टाइम वेस्ट हो रहा है, कल मेरा एग्जाम है, मैं कैसे करूँगा, अभी तो ये वाला चैप्टर करने का बाकी है, ये चैप्टर करने बाकी है, और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। एंड आप इस बात से एग्री ज़रूर करोगे कि वही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट डे आपकी एग्जाम पेपर में ज़रूर होगा, और तब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। और आप सोचो कि काश मैंने कर लिया होता, काश एक बार देख लिया होता, तो ये मैं कर देता, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का होगा। द थिंग इज फोकस। जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन भी लगे कि यार नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं नहीं करूँगा ये वाला, मैं स्किप कर रहा हूँ, बस उस टाइम एक गहरी सांस लेके बस एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उस पर एक ऐसा मार्क कर दो या ऐसा कुछ बना दो जिससे कि आपको याद रहे कि आपने वाला क्वेश्चन नहीं किया है, और उसी टाइम सेम मार्क आप अपनी टू डू लिस्ट में बनाएं और उसमें आप लिख दें कि ये वाले मार्क के निशान अभी करने बाकी है, ताकि जब आप नेक्स्ट डे या जब आपका रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लो और एक बार करने की कोशिश करो, अगर आपके पास टाइम है या नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको उसके लिए टाइम नहीं मिला और वो क्वेश्चन आ गया फिर, तो आपको उसका फॉर्मूला ज़रूर से याद कर लेना है। तो ये ट्रिक होती है फोकस करने की। फोकस इज वेरी 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 बेस्ट थिंग। आप अगर अपने क्वेश्चन पे फोकस करना सीख जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। और चौथी बात मैं आपसे कहूँगी, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कराना। कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो फिर आप आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी भी ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन हमको दिया गया है और हमें उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला याद है, बट हम कंफ्यूज हैं कि इधर मल्टीप्लाई आएगा, प्लस आएगा, डिवाइड आएगा, क्या आएगा। बट आपको एक, जैसे कि मान लेते हैं कोई फॉर्मूला है, हम मान लेते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। तो फॉर एग्जांपल ऐसा मेरे एग्जाम में हो चुका है, इसलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि आप उसमें डॉट प्रोडक्ट की जगह आप सोच रहे हो यार इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट यू आर मतलब आपका एक कहीं से तो आवाज़ आ रही है कि नहीं डॉट प्रोडक्ट ही होगा, बट कुछ एक 20% माइंड कह रहा है नहीं यार क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, द बेस्ट थिंग इज गहरी सांस लो, और पहले तो अगर हो सके तो थोड़ा इधर उधर से कंसल्ट करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपका इधर उधर वाला क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा है, तब आपको थोड़ा सोचने का बनता है। आप उधर सोचो, और जब आपको आवाज़ आएगी नहीं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट है, तो यू आर गुड टू गो, आप उसको सही करेंगे। और मतलब ऐसा होता है क्योंकि हम कभी कभी डाउट में रहते हैं, फिर दूसरा इंसान दूसरा वाला बता देता है, तो हमें लगता है यार इसको पता होगा, तो हम यही कर लेते हैं। और फिर जब हम घर आके उस क्वेश्चन को चेक करते हैं, द बिगेस्ट रिग्रेट दोबारा से वही होता है।
तो ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में ध्यान से रखिएगा और जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और एक और मैं बता दूँ, जिस दिन आपका मैथ का एग्ज़ाम हो, पता नहीं सब लोग कहते हैं, उस दिन आप एक चॉकलेट तो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि चॉकलेट मैथ को थोड़ा-सा मजबूत करती है और चॉकलेट खाने से आपका पता नहीं कैलकुलेशन वाला माइंड बढ़ जाता है, मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, बट आप खा लेना, ठीक है। और एक और चीज़, दिस ट्रिक इज़ फॉर टॉपर्स, और जो मतलब क्वेश्चन को यूँ चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेते हैं, अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग या फिर खुद को एकदम वाइब में लाना है ना, तो आप म्यूज़िक चला लेना बैकग्राउंड में कम आवाज़ पे। जिससे कि क्या होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, मतलब मस्त, उसमें कुछ याद तो करना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, बहुत ज़्यादा मज़े आएँगे, आपको पढ़ाई करने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ट्रिक एग्ज़ाम टाइम के लिए नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो नॉर्मली, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तब आप अगर नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप म्यूज़िक चला के मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपसे मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना। बाय।